आज जो हमारे 9 मई के जो 35 मुकदमात हैं उनमें से 4 मुकदमात के ऊपर आज समाअत यहाँ एंटी टेररिज्म कोर्ट 1 लाहौर में थी और 8 अगस्त अगली तारीख हो गई है। बुनियादी तौर के ऊपर इन मुकदमों में जो हम लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। पीटीआई की जो सारी लीडरशिप है वो तो कोई कनाडा बैठी हुई है, कोई लंदन बैठी हुई है, विजिट्स वगैरह उनके जारी हैं और यहाँ पे हम और जो कारकुनान हैं उनको सिर्फ हाज़िरी लगाने के लिए अदालतों में दरबदर होना पड़ता है। बहुत ही मैं समझता हूँ गैर संजीदा किस्म की सियासत का मुजाहरा तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से हो रहा है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज जो आपने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में देखा, मैंने उसी वक्त ये कहा था कि खान साहब को लीगल पोजीशन बताने की ज़रूरत है कि अगर आप बजट पास नहीं करेंगे हुकूमत गिर जाएगी और बजट पास करना जो है वो ज़रूरी है। और अब इन्होंने वो कर दिया। भाई अगर आपने करना ही था, खान साहब से आपने उस वक्त जो है वो बात नहीं की, अब उन्होंने बात कर दी, एक पब्लिक पोजीशन आपने ले ली, तो फिर आपको चाहिए था 15 दिन के लिए बजट पास करें, 20 दिन के लिए करें, 1 महीने के लिए करें, आर्जी बजट पास करें जो दुनिया में होता है। आप बजट भी पास करने जा रहे हैं, आपने इमरान खान की किसी बात की जो है वो परवाह भी नहीं है और इमरान खान जेल में है और आधी लीडरशिप जो है वो लंदन, अमेरिका, कनाडा से ही वापस नहीं आती, रोज़ कहीं ना कहीं पहुंचे होते हैं। अब भी पता चल रहा है लीडरान जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को भी हमने मिन्नतें तरले कर लिए हैं कि देखिए स्टांस है और एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी जो है वो नज़र नहीं आ रही और उसका बड़ा नुकसान पहुंच रहा है तहरीक-ए-इंसाफ को। आप देखें कल ईरान के ऊपर हमला हुआ, सिर्फ एक आदमी ने अपोजिशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मौलाना फजलुर रहमान है। क्या पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, क्या उसका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो ईरान के ऊपर हमले की मजम्मत करती? क्या हमारा ईरान के साथ इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का खड़ा होना ज़रूरी नहीं है? ईरान इस वक्त वो आखिरी कला है इस्लाम का, जहाँ की हुकूमत इसराइल को रेजिस्ट करती है। अगर इसमें रजीम चेंज होती है, ये बड़ा नुकसान होगा मुसलमानों का, ये बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान का और हमें हर सूरत में अपने ईरानी दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी तरफ से जो सियासी जमातें हैं वो उस तरह से ईरान के साथ खड़ी नहीं हुई। एक मुजाहरा ईरान के हक़ में कल से यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि किसी जमात ने लीड ही नहीं किया। एक जहाँ पे लाखों इसके लोग जो हैं उनको बाहर निकलना चाहिए था, इस हमले की मजम्मत में पाकिस्तान में कब्रिस्तान सा सकूत है और यूँ लग रहा है जैसे हम कोई कब्रिस्तान है कि जिसमें कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मेरी नज़र में पाकिस्तान बिलखसूस और आलम इस्लाम बिलअमूम जिस कहते रजाल का शिकार है, हमें उस पर जागना चाहिए और बहुत अहम है कि हम अपने जो बरादर इस्लामी मुल्क है उसके साथ खड़े हों। अपने छोटे मोटे इख्तिलाफ तो घर में भी हो जाते हैं, हमारे भी हैं, लेकिन उन इख्तिलाफात को पस पुश डालकर इस वक्त इन हमलों की मजम्मत करना ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो ये कहती है कि हम खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं और हमारा इलेक्शन वापस किया जाए, हम जो है वो लीगल तहरीक चलाएंगे। वो तो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि तो किस तरह से वो कहना तो काफ़ी नहीं है ना, करके दिखाना होता है। मैं समझता हूँ कि जो 9 मई के बाद जो लीडरशिप के साथ जो हुआ, अगर मौजूदा लीडरशिप के साथ एक दिन भी वो सलूक हो, ये सारे अपने जूते छोड़ के भाग जाएंगे। जो 9 मई से पहले जो तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के साथ, जो लीडरशिप के साथ जो हुआ, मौजूदा लीडरशिप ने तो कभी वो देखा ही नहीं। उनके ऊपर तो ना कोई पर्चा है, ना उनको कभी घर छोड़ना पड़ा, ना वो तो सिर्फ जाते हैं सजी सजाई महफिलों में बात करते हैं, बाहर जाते हैं, फंडिंग करते हैं, आ जाते हैं। अब बड़ा नुकसान पहुंच रहा है तहरीक-ए-इंसाफ को और मैं इमरान खान साहब को मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कह रहा हूँ, ये लोग नहीं चला पा रहे। मैं सिर्फ ये मेरी कोई ज़ाती मसला नहीं है, मेरी नज़र में इनको कोई वक्त दे दें, 3 महीने दे दें, 6 महीने दे दें, लेकिन देखें कोई कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना डिलीवर करने के लिए। इनमें कोई कैपेसिटी नहीं है डिलीवर करने की, ना आप अलाइंस बना सके, ना आपकी कोई हिकमत अमली है, ना आप इमरान खान की। आज जो बड़े बहरान हैं उसमें इमरान खान का पैगाम ही मौजूद नहीं है।
देखें कितना बड़ा अलमिया है पाकिस्तान। अच्छा फवाद साहब ये बताएं, मौजूदा जो लीडरशिप है, बैरिस्टर जोहर हो या दीगर लीडरशिप है, ऐसे नहीं लगता कि अंदर से पैगाम कुछ होता है, कुछ आता है और उसको बदल देते हैं? मसलन एहतजाज की कॉल आती है, उसको बदल दिया जाता है। ये खुद नहीं चाहते कि बानी पीटीआई रहा हो। देखिए खाली एहतजाज की कॉल तो काफ़ी नहीं है ना। एहतजाज से पहले जो 10 मराइल हैं वो किसने बनाने हैं? अलाइंस आपसे नहीं बन पा रहा, तहरीक आपसे नहीं बन पा रही, और फिर जो है वो एक मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हमारे दोस्त हैं, लेकिन देखिए ना वो तो एंजॉय कर रहे हैं, उनको ऑफिस भी मिले हुए हैं, वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, बाहर जाते हैं, खाने खाते हैं, वापस आ जाते हैं। दैट ये उनकी टोटल पॉलिटिक्स है। इमरान खान को बाहर लाना तो मुझे लग रहा है तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी में ही नहीं रहा, ना ही उनके किसी जो है वो बात में झलकता है। वहाँ तो अजीबो गरीब फलाने को निकाल दो, फलाने को लगा दो, ILF की पॉलिटिक्स से माशाल्लाह ख़त्म नहीं हो रही। पर काफ़ी इस तरह के मसाइल हैं, लेकिन हम दुआगो हैं इमरान खान के लिए। अब भी मैं खान साहब से यही गुजारिश करता हूँ, इस लीडरशिप को चेंज करें और पॉलिटिकल लोगों को वापस लेके आएँ ताकि कोई बात आगे चले।